तकलीफ क्यों हो रही है? क्या अपने बिहार के नागरिकों पर तेजस्वी यादव को भरोसा नहीं है? वो क्या चाहते हैं कि वो बांग्लादेशी और रोहिंग्या के भरोसे बिहार में सरकार बनाए? स्वच्छता सर्वेक्षण में भी बिहार जो है इतने पिछले पायदान से छलांग मारते हुए 21वें नंबर पर आ गया। पटना बुलाकर पहले तो उनकी जबरदस्त मरम्मत हुई और उसके बाद जो है उनसे जबरदस्त पूछताछ चल रही है ताकि इनके पूरे गिरोह को नेस्तनाबूद किया जाए। प्रशांत किशोर जी जो है परसेप्शन वाले नेता हैं, वो और एडवर्टीजमेंट कंपनी चलाने वाले लोग हैं, उनको पता है कि बाजार में क्या बिकता है, लेकिन उनका शराब के प्रति क्या समर्पण है वो देश और दुनिया के लोग जानते हैं। वो तो पार्लियामेंट में शराब पीकर पहुंच जाते थे। नमस्कार, मैं अर्पित कुमार और आप देख रहे हैं बूम भारत। देखिए, इस वक्त मौजूदी जो है पटना में हमारे साथ भाजपा नेता हरजीत सिंह जी है। आइए जानते हैं कि जिस प्रकार से जो है मुद्दाएं चल रही है बिहार और देश में, सभी मुद्दा पर इनसे हम उनका विचार जानने की कोशिश करते हैं। क्या कहेंगे सर, जिस प्रकार से जो है वर्तमान बिहार में राजनीति चल रही है, लगातार जो है नीतीश कुमार जी को लेके जो तंज कस रहे हैं विपक्ष वाले कि योजना को कॉपी कर रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार जी जो पिछले 20 वर्षों से जो उन्होंने बिहार में काम करके दिखाया है, उसके वजह से तो वो कोई उनसे मुकाबला करने की स्थिति में है नहीं विपक्ष। क्योंकि जब उनको मौका मिला था, चाहे 40 सालों तक यहाँ कांग्रेस का राज था और लगभग 15 से 17 वर्षों तक लालू यादव जी का शासन था, तो उन्होंने बिहार के लिए क्या किया लोग जानते हैं। आज जो बिहार जो पिछड़े राज्यों में गिना गया, इन्हीं दो जो है पार्टियों की सरकार यहाँ लगातार रही बिहार में। और जब से नीतीश कुमार जी की सरकार बनी, बिहार का कायाकल्प हुआ। विकास के पायदान पर भी बिहार जो है देश में बहुत अव्वल स्थान पर पहुंच गया है। और अभी देखिए, स्वच्छता सर्वेक्षण में भी बिहार जो है इतने पिछले पायदान से छलांग मारते हुए 21वें नंबर पर आ गया। सर, क्या कहेंगे बिहार में जो है SIR पे जो है लगातार बवाल मचा हुआ है, SIR को लेकर क्या कहेंगे? तो देखिए, पहले एक हम बता रहे हैं कि विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए उनको काम का मौका मिला था तो उन्होंने काम किया नहीं। और नीतीश कुमार जी ने काम करके दिखाया और जिस बिहार को जिस गर्त से उन्होंने बाहर निकाला, ये देश और दुनिया के लोग देख रहे हैं और बिहार की जनता इससे भली भांति वाकिफ है। और जहाँ तक SIR का सवाल है, तो ये चुनाव आयोग का जो निर्णय है, ये स्वागत योग्य कदम है। आखिर आप क्या चाहते हैं कि कोई भी विदेशी मतदाता जो है भारत देश का में चुनाव प्रणाली में हस्तक्षेप करे? फिर तो ये विदेशी शक्तियों का हस्तक्षेप का मामला हो जाएगा। तो चुनाव आयोग का निर्णय का तो हर किसी को स्वागत करना चाहिए। अगर कोई भी राष्ट्रभक्त है तो उसको ये समझना चाहिए कि जो देश हमारे देश के नागरिक हैं, असल नागरिक हैं, उनको सिर्फ वोट देने का अधिकार है, उनको सरकार चुनने का अधिकार है। कोई विदेशी नागरिक अगर जो है छल प्रपंच के द्वारा हिंदुस्तान में जो है आधार प्राप्त करने में कामयाब हो गया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो यहाँ वोट देने का अधिकार प्राप्त कर ले। तो ये जांच करके उनको चिन्हित किया जाएगा और उनको देश के चुनाव प्रणाली से अगर बाहर किया जा रहा है तो ये तो स्वागत योग्य कदम है। ये एकदम इस राष्ट्र के लिए, ये आखिर भारत देश कोई धर्मशाला तो है नहीं कि हर किसी को जो है आए और आसानी से आधार प्राप्त कर लें। 140 करोड़ की आबादी वाला देश है, तो यहाँ पर जो है बहुत चीज़ लोग उपलब्ध हो जाता है बहुत आसानी से, क्योंकि उसमें स्थानीय नेता भी जो है रोल अदा करते हैं ऐसे लोगों को कागज पत्तर बनवाने में। तो ये सब चीज़ अगर जाँच का विषय है, ये जाँच हो रहा है और दूध का दूध पानी का पानी हो रहा है, तो लोगों को तकलीफ क्यों हो रही है? क्या अपने बिहार के नागरिकों पर तेजस्वी यादव को भरोसा नहीं है? वो क्या चाहते हैं कि वो बांग्लादेशी और रोहिंग्या के भरोसे बिहार में सरकार बनाएंगे? अगर उनके पास कैपेसिटी है, कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा नेता हूं, तो बिहार की जनता के वोट से ना सरकार बनाए, रोहिंग्या और बांग्लादेशी के भरोसे क्यों पटे हुए हैं? क्या कहेंगे सर, बीते दिन से लगातार विपक्ष जो हमलावर है बिहार सरकार पर, लॉ एंड ऑर्डर जो है चरमरा गया है बिहार में। सुशासन सरकार जो है वो कुशासन में तब्दील हो गया। सुशासन की सरकार का आप रिजल्ट देख रहे हैं कि इससे पहले जो गोपाल खेमका जी की हत्या हुई थी, उसमें जो अपराधी जो है उनका इनकाउंटर हुआ, आपने देखा मनसलामी पटना सिटी में इनकाउंटर हुआ। और अभी जो रिसेंट घटना हुई पारस हॉस्पिटल में, तो उसके आपने देखा कि अपराधियों के गिरवान तक किस तरह से हमारी बिहार पुलिस पहुंची और कलकत्ता में यहाँ से भागकर कलकत्ता जाके छुपे हुए अपराधियों को भी पकड़ के लाया। यही सुशासन की पहचान है। और कोई तरह का किसी को संरक्षण नहीं है। उनको पटना बुलाकर पहले तो उनकी जबरदस्त मरम्मत हुई और उसके बाद जो है उनसे जबरदस्त पूछताछ चल रही है ताकि इनके पूरे गिरोह को नेस्तनाबूद किया जाए। कोई भी संगठित अपराध के लिए बिहार में अब कोई जगह नहीं है इस सुशासन की सरकार में। यहाँ कोई राजनीतिक संरक्षण नहीं है। अगर संरक्षण होता तो ये फिर बच जाते, क्योंकि ये लोग तो जो है राजद के संपर्क वाले, जितने भी अपराधी हैं ये सब राजद के संपर्क वाले लोग हैं। तो ये जब जांच हो रही है, जांच के बाद देखेगा दूध की दूध पानी का पानी हो जाएगा और सब पकड़ा गए और सब जेल में बंद हो गए हैं और उनसे जो है लंबी पूछताछ चल रही है। उसके बाद जो है सुशासन का डंडा उन पर चलेगा। सर, क्या कहेंगे उपराष्ट्रपति जी का जो है धनखड़ जी का कल अचानक से जो है उन्होंने ऐलान कर दिया कि स्वास्थ्य कारणों के लेकर जो हम उपराष्ट्रपति के पद से जो है त्याग पत्र दे रहे हैं। तो ये चौंकाने वाला फैसला कहीं ना कहीं देशवासियों को, ये उनका जो है व्यक्तिगत मामला है। और जैसा कि उन्होंने जो बताया कि ये स्वास्थ्य कारणों की वजह से, तो चूँकि उनकी आयु भी बहुत ज़्यादा है, तो डॉक्टरों की सलाह पर उन्होंने ये निर्णय लिया। तो ये बहुत अच्छा स्वागत योग्य कदम है। तो यहाँ तो लोग मरते दम तक कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन उन्होंने एक उदाहरण प्रस्तुत किया इस देश के सामने कि स्वास्थ्य कारणों से जब डॉक्टरों ने उनको राय दी होगी तो उन्होंने इस्तीफा दिया। इसमें किसी तरह का कयास नहीं लगाना जाना चाहिए। क्या कहिएगा जिस प्रकार से जो है पंजाब के मुख्यमंत्री जी का एक बयान आया है, क्या उस बयान को आपने सुने हैं?
नशा मुक्ति के खिलाफ बोल रहे हैं, नशा के खिलाफ बोल रहे हैं। अब देखिए, पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं उनका तो राजनीतिक इतिहास अभी नया है, लेकिन उनका शराब के प्रति क्या समर्पण है वो देश और दुनिया के लोग जानते हैं। वो तो पार्लियामेंट में शराब पीकर पहुंच जाते थे। तो ऐसे शराबी मुख्यमंत्री पंजाब को कैसे नशा से मुक्त कराएंगे, इसमें सोच के मुझे हैरानी होती है। देखिए, पंजाब को नशा मुक्त केवल एक आदमी करवा सकता है, वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। उन्होंने गुजरात को नशा मुक्त किया, और पंजाब के लोगों से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि अगर पंजाब के युवा पीढ़ी को बचाना है और पंजाब को नशा से बचाना है तो आप नरेंद्र मोदी की हाथों को मजबूत करें और पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाए। आपने सबको देखा, अकाली दल को देखा, कांग्रेस को देखा और आपको भी देख लिया। ये कभी भी ये पंजाब के लिए कोई भलाई का काम नहीं कर सकते। आप सपना देखना छोड़ दीजिए दिन में। ये हमारे गुरुओं की धरती है और गुरु के असल भक्त नरेंद्र मोदी हमारे सिख गुरुओं का इतना आदर सत्कार करते हैं। वो इतना जो है सिख गुरुओं के प्रति उनका समर्पण भाव आप देखिए, और योगी जी का, मोदी जी का। तो आप ये चीज़ देखिए, ये चीज़ को समझना होगा और पंजाब के लोगों को ये गांठ मान लेनी चाहिए कि अगर देश में अगर पंजाब को फिर से पुराना गौरव वापस लाना है तो वहाँ पर पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनाए। मैं पंजाब के तमाम लोगों को जात पात छोड़ दें, अगड़ा पिछड़ा छोड़ दें, वहाँ पर दलित महादलित छोड़कर और पंजाब के लोगों को एक साथ होकर हाथ मिलाकर नरेंद्र मोदी के हाथों को पंजाब में मजबूत करना चाहिए। और पंजाब को उसका पुराना गौरव अगर कोई लौटाएगा तो नरेंद्र मोदी जी लौटाएंगे, और नशा से अगर कोई मुक्ति दिलाएगा तो उस प्रदेश को तो नरेंद्र मोदी दिलवाएंगे और कोई नहीं दिलवा सकता। देखिए, बीते दिन जो है प्रशांत किशोर लगातार जो है बीजेपी के नेताओं पर हमलावर है चुनाव से पहले। तो क्या कहेंगे प्रशांत किशोर जी को लेकर? लगातार आपके प्रशांत किशोर जी जो है परसेप्शन वाले नेता हैं, परसेप्शन वाले नेता हैं वो, और एडवर्टीजमेंट कंपनी चलाने वाले लोग हैं, उनको पता है कि बाजार में क्या बिकता है। उसी हिसाब से जैसे एडवर्टीजमेंट कंपनी क्या करती है कि बाजार में जो बिकता है वही लोगों को दिखाते हैं। तो ये उस तरह का प्रचार तंत्र, जैसे जोसेफ जो है गोबल्स थे वहाँ जो है उनके हिटलर के प्रचार मंत्री, तो उनके प्रचार मंत्री की तरह का इनका व्यवहार है कि लोगों को 100 बार झूठ दिखाओ तो कभी ना कभी लोग सच मान लेंगे। तो उस रणनीति पर यह काम कर रहे हैं। जोसेफ गोबेल्स का आपने नाम सुना होगा। उनका काम यही था, हिटलर ने उनको ड्यूटी दी थी कि आप लोगों को 1000 बार झूठ बताएं ताकि 1000वें बार झूठ जब बोलेंगे तो वो सच लगने लगेगा लोगों को। तो ये उस टाइप की परसेप्शन की राजनीति की महारत हासिल उन्होंने किया हुआ है, और प्रचार तंत्र की इनकी भूमिका रहती है। बंगाल में ममता बनर्जी को इसी तरह से उन्होंने वहाँ स्थापित किया, और बंगाल की आज स्थिति क्या है आप देख रहे हैं। क्या कहेंगे, बंगाल में सरकार कैसा चला रही है ममता दीदी? ममता जी की बात कहें, ममता बनर्जी जी की, तो कैसे सरकार चला रही है? पूरी तरह से उन्होंने इसको जो है मिनी पाकिस्तान बना दिया है। जैसे एक पाकिस्तान बना, दूसरा बांग्लादेश बना, ये तीसरा जो है वो तो पूर्वी बंगाल था, ये पश्चिमी बंगाल को भी उन्होंने पाकिस्तान और बांग्लादेश के पैटर्न पर ही बंगाल को संचालित कर रही हैं। लेकिन इस बार उनको चुनाव में पता चल जाएगा, क्योंकि तमाम जो है हिंदू मतदाता एक तरफ हो गए हैं, और यही हिंदू एकता उनके लिए भारी पड़ेगी बंगाल में। चलिए, तो देखिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हरजीत सिंह जी हैं। लगातार जो है अपने माध्यम से देश दुनिया और साथ ही जो है बिहार में, प्रदेश में जो घटनाएं घट रही है, जो इस प्रकार से राजनीतिक चर्चा चल रही है, जो विवाद चल रहा है, सारी चीज़ों पर अपना मुखरता से बातों को रखे और इन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर जो है अभी भी कायम है। किस प्रकार से बिहार पुलिस बंगाल जाती है और बंगाल से कलकत्ता से पुलिस गिरफ्तार करके बिहार लाती है, और किस प्रकार से जो है बिहार में सरकार चल रही है तो लॉ एंड ऑर्डर पर जो है सवाल ही नहीं उठता है। साथ ही इन्होंने प्रशांत किशोर जी को लेकर कह दिया कि एडवर्टाइजमेंट कंपनी चला रहे हैं और परसेप्शन वाली वो नेता है, परसेप्शन बनाते हैं बिहार में। फिलहाल इन्होंने ममता बनर्जी पर भी अपने कहीं ना कहीं इन्होंने हमला बोल दिया कि मिनी पाकिस्तान बनाने की ओर अग्रसर है बंगाल को, और बंगाल में जो है ये सरकार जो है तानाशाही और हिटलरशाही की सरकार चला रहे हैं। साथ ही इन्होंने तमाम सारे मुद्दों पर बातचीत की इनसे, और इन्होंने जानने से कोशिश किया कि क्या कुछ अपने मुद्दा पर अपने राय और विचार रखते हैं। ताकि आपकी प्रतिक्रिया की बारी है, आप क्या सोचते हैं, अपने राय प्रतिक्रिया कमेंट में बताइएगा। बने हमारे साथ, आप देख रहे हैं बूम भारत, अर्पित कुमार के साथ पटना से।